सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो वाकई रोंगटे खड़े कर देगी। ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी दिमाग के सबसे अंधेरे, सबसे खौफनाक कोनों का एक सफर है। रवि नाम के एक इंसान का मनोवैज्ञानिक पतन। जरा सोचिए, क्या होता है जब इंसान का अपना ही दिमाग एक ऐसा सच छिपाने लगे जिसे याद रखना बर्दाश्त के बिल्कुल बाहर हो जाए। मतलब सच इतना भयानक हो कि दिमाग उसे दफना दे। आज की ये खौफनाक दास्तान इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। शुरुआत में रवि की जिंदगी बाहर से देखने में एकदम परफेक्ट थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी हम सब चाहते हैं। एक शानदार नौकरी, एक बहुत ही शांत और सुकून भरी लाइफस्टाइल और एक प्यार करने वाली पत्नी निशा। सब कुछ एकदम नॉर्मल था। लेकिन ये जो शांति थी ना, ये सिर्फ एक भयानक तूफान से पहले का सन्नाटा थी। और फिर आता है वो खौफनाक मोड़। एक दिन रवि को एक अजनबी से एक रहस्यमयी पैकेज मिलता है। बस एक छोटा सा पैकेज, लेकिन इस एक चीज ने उसकी उस परफेक्ट जिंदगी की पूरी नींव को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। उस पैकेज के अंदर से निकली एक पुरानी डायरी, और डायरी के कवर पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, तुम्हारा असली चेहरा। जब रवि ने पन्ने पलटे तो वो सच में सन्न रह गया। उस डायरी के अंदर उसकी अपनी जिंदगी की कुछ ऐसी भयानक घटनाएं इतनी बारीकी से लिखी हुई थीं जिनका उसे खुद कोई अंदाजा ही नहीं था, कोई याद ही नहीं थी। बस यहीं से शुरू होता है उसका पागलपन की ओर पतन। डायरी पढ़ने के बाद रवि का दिमागी संतुलन पूरी तरह से डगमगाने लगा। रातों की नींद उड़ गई, उसे खौफनाक सपने आने लगे। कभी वो खुद को अनजान अंधेरी गलियों में भटकता हुआ देखता, तो कभी पुरानी वीरान हवेलियों में। और सबसे डरावना सपना पता है क्या था? वो आईने में अपने ही हाथों को खून से सना हुआ देखता था। ये खौफ का साया हर गुजरते दिन के साथ और गहराता जा रहा था। इसे ऐसे समझिए, पहले दिन वो रहस्यमयी पैकेज आता है, फिर चौथी रात से वो हिंसक और डरावने सपने शुरू होते हैं, और फिर आती है सातवीं रात। निशा पास में सो रही है और रवि अचानक रात के 3 बजे अपने स्टडी रूम में जागता है। उसे बिल्कुल याद नहीं कि वो वहां पहुंचा कैसे। 8वें दिन तक आते आते वो इंसान अपनी ही सच्चाई, अपने ही दिमाग पर शक करने लगता है। स्टडी रूम की मेज पर वही पुरानी डायरी खुली पड़ी थी और उस पर एक नया संदेश लिखा था, अगला कदम उठाओ, सच्चाई तुम्हारे बहुत करीब है। ये कोई आम बात नहीं थी। इस सीधी चेतावनी ने रवि के अंदर एक ऐसा खौफ पैदा कर दिया जो सच में खून जमा देने वाला था। अब जब उसे अपने ही दिमागी संतुलन पर शक होने लगा, तो रवि ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। खुद को यह साबित करने के लिए कि वो पागल नहीं है, उसने आधी रात को अपने ऑफिस की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करने का फैसला किया। ये आधी रात का सीसीटीवी फुटेज इस पूरी मिस्ट्री का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और इस रिकॉर्डिंग ने रवि के होश उड़ा दिए। जरा इस फर्क को देखिए। दिन के उजाले में दिखने वाला वो शांत, समर्पित कर्मचारी और प्यारा पति रात 2 बजे के फुटेज में बिल्कुल अलग था। वो ऑफिस में बिना किसी वजह के पागलों की तरह घूम रहा था। उसकी चाल, उसके चेहरे के भाव बेहद खौफनाक और अनजान थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो रवि है ही नहीं, बल्कि उसका कोई दूसरा चेहरा है। इस फुटेज को देखने के बाद एक बहुत ही परेशान कर देने वाला सवाल सामने आता है। क्या रवि वाकई अपना मानसिक संतुलन खो रहा था, या फिर कोई उसके साथ एक बहुत ही क्रूर मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा था? वो अंदर से इतना टूट चुका था कि उसने अपनी पत्नी निशा तक को ये बात नहीं बताई। उसे डर था कि कहीं निशा भी उसे पागल ना समझने लगे। फिर अगले दिन बहुत हिम्मत जुटाकर उसने उस डायरी का आखिरी पन्ना खोला। उसमें लिखी चेतावनी सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उसमें लिखा था, अगर तुम इसे पढ़ रहे हो तो तुम्हारा असली चेहरा जाग चुका है। अब सच को स्वीकार करो, वरना तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो डर जल्द ही हकीकत में बदल गया। उसी रात रवि के घर की बिजली अचानक कट जाती है। पूरा घर घुप अंधेरे में डूब जाता है। वो एक टॉर्च लेकर सीढ़ियों से नीचे जाता है और उस भयानक अंधेरे के बीच उसका सामना एक खौफनाक सच्चाई से होता है, अपनी ही परछाई का सामना। टॉर्च की रोशनी में उसे एक परछाई उभरती हुई दिखाई देती है। पहले तो उसे लगा कि कोई घर में घुस आया है, लेकिन जैसे ही वो करीब जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कोई घुसपैठिया नहीं था, वो खुद रवि का अपना अक्स था। रवि कांपते हुए पूछता है, तुम कौन हो? और वो परछाई एक बेहद ठंडे और खौफनाक लहजे में जवाब देती है, मैं तुम्हारा असली रूप हूं। तुम्हें कुछ याद नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम कौन हो।
और फिर वो परछाई उसे याद दिलाती है कि कुछ साल पहले एक भयानक एक्सीडेंट के बाद रवि की याददाश्त का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमेशा के लिए मिट गया था। जब रवि उस परछाई से पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत किया था अतीत में, तो जवाब मिलता है हाँ। वो परछाई उसे आदेश देती है कि पूरा सच जानना है तो रवि को वापस उसी जगह जाना होगा जहां सालों पहले वो एक्सीडेंट हुआ था। इस खौफनाक पहेली का आखिरी टुकड़ा वहीं छिपा था। एक्सीडेंट वाली उस सुनसान जगह पर एक बूढ़े आदमी से वो भयानक सच सामने आता है। एक एक करके परतें खुलती हैं। पहली बात, उस एक्सीडेंट की रात रवि अपनी गाड़ी में अकेला नहीं था। दूसरी और सबसे खौफनाक बात, रवि असल में किसी की बेरहमी से हत्या करके वहां से भाग रहा था। और तीसरी बात, एक्सीडेंट में उसके सिर पर जो गंभीर चोट लगी थी, उसी ने उसके उस हिंसक हत्यारे अतीत को उसकी यादों से पूरी तरह मिटा दिया था। ये बातें जानकर रवि पूरी तरह टूट जाता है। अब जरा सोचिए, यहां असली बहरूपिया कौन है? क्या वो शांत और प्यारा पति एक झूठ है, या वो हत्यारी परछाई महज एक वहम है? उसकी ये दोनों पहचानें, उसका वर्तमान और उसका अतीत, अब आपस में एक खौफनाक जंग लड़ रहे थे। इस भयानक दिमागी उलझन से बचने के लिए रवि आधी रात को वापस उसी एक्सीडेंट वाली जगह जाता है। उसका वो काला अतीत किसी कांटेदार जाल की तरह उसे जकड़ चुका था और वो बस किसी तरह इससे बाहर निकलने के लिए तड़प रहा था। लेकिन सच तो ये था कि भागना सिर्फ एक भ्रम था। उस रात वहां उसे फिर से वही भूतिया आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि उसकी किस्मत तय हो चुकी है। फिर भी रवि हार नहीं मानता। वो अपनी जिंदगी छोड़कर, अपना नाम बदलकर कहीं दूर जाने का फैसला करता है। लेकिन कहानी का सबसे दुखद मोड़ देखिए। जिस दिन वो भागने वाला होता है, ठीक उसी दिन उसे एक और नया पैकेज मिल जाता है। उस नए पैकेज के अंदर एक और डायरी थी और उस पर लिखा था, तुम्हारा दूसरा चेहरा फिर से जाग चुका है। इस लाइन को पढ़ते ही रवि को यह खौफनाक एहसास हो जाता है कि वो जितनी दूर भागने की कोशिश करेगा, ये अंधेरा उतना ही उसके करीब आ जाएगा। ये एक ऐसा भयानक दुष्चक्र था जिसका कोई अंत नहीं था। आखिर में पूरी तरह हार मानकर रवि आखिरी बार अपने उस पुराने घर जाता है। वहां एक अजीब सा डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था और उसी सन्नाटे के बीच एक आखिरी लिफाफा उसका इंतजार कर रहा था, उसी अजनबी की तरफ से जिसने इस पूरे खौफनाक खेल की शुरुआत की थी। उस लिफाफे के अंदर रखे कागज ने रही सही उम्मीदों को भी कुचल कर रख दिया। उसमें साफ साफ लिखा था, तुम्हारा असली चेहरा फिर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन अब तुम्हारी पहचान खत्म हो चुकी है। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ था। रवि समझ चुका था कि उसकी कहानी अब कभी खत्म नहीं होगी। उसका वो खौफनाक हत्यारा रूप हमेशा हमेशा के लिए उस पर हावी हो चुका था। तो ये खौफनाक कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कोई भी इंसान कभी सच में अपने ही दिमाग के अंधेरे कोनों में छिपी उन परछाइयों से भाग सकता है? क्या हम सच में जानते हैं कि हमारे अंदर कौन सी खौफनाक सच्चाई सो रही है? इस खौफनाक विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।